रात के आसमान की तरफ देख रहे हो, सब कुछ शांत लग रहा है, लेकिन सच ये है कि इस साइलेंस के पीछे यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली सिग्नल्स भेज रहा है। सिग्नल्स जो इतने पावरफुल हैं कि बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स डोर से ट्रैवल करके अर्थ तक पहुंचते हैं। और सबसे दरेन वाली बात, साइंटिस्ट को अभी तक नहीं पता ये सिग्नल्स एग्जैक्टली किसने या किस चीज ने भेजे हैं। डीप स्पेस से आने वाले कुछ सिग्नल्स इतने स्ट्रेंज होते हैं कि पहले साइंटिस्ट्स को लगा इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गए हैं, लेकिन जब सेम पैटर्न्स बार बार डिटेक्ट होने लगे तब रियलाइजेशन हुआ यूनिवर्स हमसे कुछ कह रहा है या शायद कुछ और कम्युनिकेट कर रहा है। सबसे पहला शॉक तब मिला जब रेडियो टेलीस्कोप्स ने अचानक एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बर्स्ट डिटेक्ट किया। ये सिग्नल सिर्फ मिली सेकेंड्स तक रहा, फिर कंप्लीटली डिसअपीयर। न कोई वार्निंग, न कोई रिपीट। इस फिनोमेनन को नाम दिया गया फास्ट रेडियो बर्स्ट्स। प्रॉब्लम यह है, इतनी छोटी ड्यूरेशन में इतनी एनर्जी रिलीज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। एक सिंगल बर्स्ट उतनी एनर्जी रिलीज करता है जितनी हमारा सन कई दिनों में करता है। अब सवाल उठता है, कौन सी चीज इतनी पावर जनरेट कर सकती है? कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं ये न्यूट्रॉन स्टार्स या मैग्नेटार्स की वजह से हो सकता है। अल्ट्रा डेंस डेड स्टार्स जिनकी ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड अनइमेजिनेबल होती है। लेकिन ट्विस्ट यहां आता है, कुछ सिग्नल्स परफेक्टली रिपीटिंग पैटर्न में वापस आए। नेचुरल इवेंट्स यूजुअली रैंडम होते हैं, लेकिन रिपीटिंग सिग्नल्स, ये चीज साइंटिस्ट्स को अनकंफर्टेबल कर देती है। और जब भी कोई पैटर्न मिलता है, एक डेंजरस पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली डिस्कशन में आ जाती है, आर्टिफिशियल ऑरिजिन। लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। 1960 से साइंटिस्ट्स डीप स्पेस को लिसन कर रहे हैं, होपिंग कि कहीं से इंटेलिजेंट लाइफ का प्रूफ मिले। फिर एक दिन एक सिग्नल डिटेक्ट हुआ जो नॉर्मल कॉस्मिक नॉइज से बिल्कुल अलग था। फ्रीक्वेंसी इतनी प्रिसाइज थी कि साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन शीट पर सिंपली लिख दिया। वाओ, सिग्नल स्ट्रांग था, क्लियर था और बिल्कुल अननेचुरल लग रहा था। लेकिन फिर वो कभी दोबारा नहीं मिला। इमेजिन करो, किसी ने एक बार नॉक किया हो और फिर हमेशा के लिए चुप हो गया हो। अब सस्पेंस और डीपन होता है जब हम डार्क सिग्नल्स की बात करते हैं। ये वो सिग्नल्स हैं जो विजिबल लाइट में नहीं, बल्कि इनविजिबल वेवलेंथ्स में डिटेक्ट होते हैं। रेडियो वेव्स, एक्स रेज और गम्मा रेज। मतलब यूनिवर्स का एक हिडन कॉन्वर्सेशन चल रहा है जो ह्यूमन आइज कभी डायरेक्टली देख ही नहीं सकती। साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया है कि कुछ गैलेक्सीज के सेंटर से मिस्टीरियस पल्सेस आ रहे हैं, जैसे कोई गिगैंटिक इंजन काम कर रहा हो। कुछ सिग्नल्स रेगुलर हार्ट बीट जैसे लगते हैं, बिल्कुल प्रिसाइज टाइमिंग के साथ। और ये प्रिसिजन ही सबसे बड़ा मिस्ट्री है। नेचर यूजुअली मैसी होती है, लेकिन ये सिग्नल्स डिस्टर्बिंगली परफेक्ट लगते हैं। अब एक और शॉकिंग डिस्कवरी। स्पेस में कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां से गोस्ट सिग्नल्स डिटेक्ट होते हैं। सिग्नल्स जो अपीयर होते हैं फिर बिना ट्रेस के वनिश हो जाते हैं। साइंटिस्ट्स जब उस डायरेक्शन को दोबारा ऑब्जर्व करते हैं, वहां कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिलता, जैसे सिग्नल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्या ये अननोन कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हैं, कोलाइडिंग ब्लैक होल्स, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी फिजिक्स अभी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती? और यहां एक और टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी एंटर होती है। यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और एक्सपेंशन एक्सेलरेट भी कर रहा है। इसका मतलब डिस्टेंट गैलेक्सीज हमसे दूर भाग रही हैं। लेकिन कुछ सिग्नल्स ऐसे डिटेक्ट हुए हैं जो थियोरेटिकली इम्पॉसिबल डिस्टेंसेस से आए लगते हैं। मतलब या तो हमारी कैलकुलेशंस गलत हैं या यूनिवर्स के रूल्स इनकम्प्लीट हैं। कुछ रिसर्चर्स क्वाइटली स्पेकुलेट करते हैं कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए मैसिव कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स यूज कर सकती हैं।
ऑफिशियली कोई साइंटिस्ट एलियंस क्लेम नहीं करता, लेकिन प्राइवेटली कई लोग मानते हैं कि कुछ सिग्नल्स का एक्सप्लेनेशन अभी मिसिंग है। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, अगर डीप स्पेस से आने वाले सिग्नल्स एक्चुअली मैसेजेस हो, तो प्रॉब्लम ये नहीं कि हम उन्हें सुन नहीं पा रहे। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हम समझ नहीं पा रहे। हो सकता है कम्युनिकेशन का फॉर्मेट ही कंप्लीटली डिफरेंट हो, मैथमेटिक्स, एनर्जी पल्सेस या फिजिक्स के पैटर्न्स में इनकोडेड। और सबसे चिलिंग थॉट, हो सकता है यूनिवर्स मिलियन सालों से सिग्नल्स भेज रहा हो और ह्यूमैनिटी अभी अभी उन्हें नोटिस करना शुरू की हो। हर नए टेलीस्कोप के साथ हम और ज्यादा सिग्नल्स डिटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आंसर्स कम होते जा रहे हैं। जितना हम सुनते हैं उतना ही यूनिवर्स मिस्टीरियस लगने लगता है। साइलेंस एक्चुअली साइलेंस नहीं है, बल्कि अननोन वॉइसेस से भरा हुआ है। तो अब सवाल तुम्हारे लिए, अगर कल साइंटिस्ट्स कंफर्म कर दें कि डीप स्पेस से आने वाले कुछ सिग्नल्स नेचुरल नहीं हैं, तो क्या ह्यूमैनिटी रेडी होगी उस डिस्कवरी के लिए? या फिर कुछ ट्रूथ्स ऐसे होते हैं जिन्हें समझने से पहले ही हम उनसे डरने लगते हैं? क्योंकि डीप स्पेस का अंधेरा सिर्फ खाली स्पेस नहीं, शायद एक ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन है जिसे हम अभी तक डिकोड नहीं कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।